राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बाद इकोनॉमिक्स का आज आपको बताने जा रहे हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। तो 2022 में आपको पूछा गया था जो क्वेश्चन, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो वेरी शॉर्ट टाइप हो, चाहे वो शॉर्ट टाइप हो, चाहे वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो। तो आप लोग ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। और जो भी बता रहे हैं, आपको उम्मीद है कि 80% क्वेश्चन तो ज़रूर आपका आ जाएगा। तो 2022 में आपको पूछा गया था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको जो पूछा जाएगा इस बार 2025 में जो क्वेश्चन पूछने का उम्मीद है वो है डिफाइन नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना। 6 क्वेश्चंस का आपको आंसर इसमें करना रहता है, जिसमें टोटल आपको 8 में से 6 क्वेश्चन का आंसर करना रहता है। तो जिसमें आपको राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी ज़रूर होगा, ये व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो ये 3 नंबर को जो क्वेश्चन है 2022 में जो पूछा गया था वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन मेरे तरफ से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, और तीसरा क्वेश्चन जो होगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में वो होगा और डिफाइन डायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका तीन क्वेश्चन हम अपने तरफ से दे रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जो उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा डिफाइन डायरेक्ट टैक्स 2022 से, ठीक है ना। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि राइट पूंजीवादी और अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, यानी राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल इकोनॉमी। ये जरूर आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। इसमें आपको 8 में से 6 क्वेश्चन करना होगा। तो जिसमें आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, ये आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शन ऑफ मनी, यानी मुद्रा के किन्हीं 2 कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन मेरे तरफ से ये 2025 में जो आपको पूछा जाएगा, ये वेरी शॉर्ट टाइप के बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो आपको पूछा जाएगा, ये मुद्रा के किन्हीं 2 कार्यों की व्याख्या कीजिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2025 में। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैंक की जमाओं के विभिन्न रूपों की विवेचना की जाए, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक। क्वेश्चन नंबर ये आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा, बैंक की जमाओं के विभिन्न रूपों की विवेचना, यानी एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक। और ये चौथा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इसमें कि राइट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी समग्र मांग के घटकों को लिखिए। यानी ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, या समग्र मांग के घटकों को लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा 2022 में, ये सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों उल्लेख कीजिए, यानी एक्सप्लेन व्हाई पब्लिक गुड्स मस्ट बी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन भी आपके लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये इतने क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में उम्मीद है कि आपको 80% क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा 2022 में जो आपको बताया है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में अगर आपको पूछा जाए तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना की किसी एक विधि को समझाइए, यानी व्हाट इज़ नेशनल इनकम, डिस्कस एनी वन मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये पूछा जा सकता है आपका वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन का आंसर करना रहता है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका ये रहेगा व्हाट इज़ नेशनल इनकम, डिस्कस एनी वन मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना की किसी एक विधि को समझाइए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये। और एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों की व्याख्या कीजिए, मुद्रा ने इस समस्या का समाधान कैसे किया, यानी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द बार्टर सिस्टम, हाउ हैज़ मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, 2 क्वेश्चन दे दिए आपको। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, यानी गुणक क्या है, गुणक तथा एमपीसी में संबंध की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में, ज़रूर इसको कर लीजिएगा। तो 2022 में अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये आपका श्योर हो जाएगा कि 2025 में जो आपको क्वेश्चन पूछने वाला है वो कुछ हद तक आप इसको बहुत ही मतलब
आंसर्स को टैकल कर लेंगे, बहुत ही अच्छा से लिख लेंगे इसका आंसर्स। और 2023 से कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जो इसको भी आप कर लीजिएगा। 2023 में जो पूछा गया था, जो भी ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ये पहला क्वेश्चन 2023 का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड यानी मध्यवर्ती वस्तु क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि मुद्रा की परिभाषा दीजिए यानी डिफाइन मनी, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। चौथा है राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेवेन्यू रिसिप्ट ये। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन यानी आयात प्रतिस्थापन से आप क्या समझते हैं। बस इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का आप इजीली आंसर्स कर सकते हैं। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान दें, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आप ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ डिमांड जरूर कीजिएगा। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ डिमांड, एक क्वेश्चन जरूर तैयारी कीजिएगा ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की 3 विशेषताओं को बताइए यानी मेंशन 3 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट, ये जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी, जरूर तैयारी कीजिएगा इसका। यानी सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। और एक क्वेश्चन जरूर तैयारी कीजिएगा, ये प्रभावी मांग से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इफेक्टिव डिमांड, ठीक है ना। तो ये इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपको सिर्फ हम यहाँ से 2023 में 3 क्वेश्चन दे रहे हैं कि हाउ इज़ प्राइस डिटरमाइंड अंडर मोनोपोली मार्केट यानी एकाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण कैसे होता है, ये क्वेश्चन जरूर तैयारी कीजिएगा। और एक क्वेश्चन जरूर तैयारी कीजिएगा, ये एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मेथड एंड इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि और उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक्सप्लेन द बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट यानी संतुलित बजट, आधिक्य बजट तथा घाटे के बजट की व्याख्या कीजिए, ये जरूर तैयारी कीजिएगा। 2022 और 23 का क्वेश्चन हम इम्पॉर्टेंट के तौर पे आपको दे रहे हैं। साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये तीनों कीजिएगा, खास करके साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट इसको लाइटली ना ले, क्योंकि आर्ट्स वाले के लिए अभी थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम पेपर जो होगा वो किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है उससे जो है वो अलग सेट का ही क्वेश्चन आएगा। तो उस समय फिर और एक वीडियो बना देंगे आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन आर्ट्स वाले भी इसको जरूर ध्यान दें, क्योंकि इससे आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा किस तरह क्वेश्चन साइंस और कॉमर्स वाले को पूछता है, वो जरूर आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा इसका। तो इतना ही आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दे चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो वेरी शॉर्ट टाइप हो, शॉर्ट टाइप हो या लॉन्ग टाइप हो, ज़रूर आपको प्रैक्टिस करना है। और वीडियो को शेयर कीजिएगा एकदम, जितना से जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका हेल्प मिल जाए और एग्ज़ाम में आप लोग ज़रूर अच्छा स्कोर कर पाएँ और अच्छा से आंसर कीजिएगा। और कमेंट ज़रूर करके बताइए कितना आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ। और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के लिए, नए नए वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।